मुंशी प्रेमचंद भारतीय साहित्य में यथार्थवादी कथाकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को उजागर किया है। उनकी कहानियों में ग्रामीण भारत की जमीनी सच्चाइयों को बखूबी चित्रित किया गया है। आधार प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जिसमें उन्होंने व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध, संघर्ष और जीवन के नैतिक पक्ष को प्रमुखता से दिखाया है। कहानी आधार मूल रूप से मानवीय भावनाओं, संघर्ष और आदर्शवाद को दर्शाती है, जहां मुख्य पात्र अपनी परिस्थितियों और समाज के अनचाहे दबावों से जूझते हुए अपनी नैतिकता और आदर्शों का पालन करता है। प्रेमचंद की यह कहानी व्यक्ति के आत्मसम्मान, उसकी इच्छाओं और उसकी मजबूरियों के बीच के जटिल संतुलन को उजागर करती है। कहानी का मुख्य पात्र आधार कहानी का नायक एक साधारण व्यक्ति है जिसका जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा है। उसकी स्थिति समाज के निचले स्तर पर है, लेकिन उसमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना प्रबल है। वह अपने जीवन में सभी कठिनाइयों का सामना साहसपूर्वक करता है, लेकिन कभी भी अपनी नैतिकता और सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति उसका आत्मसम्मान है, जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। नायक का नाम रामधन है, जो एक मेहनती और ईमानदार किसान है। उसकी जिंदगी बेहद सादगी से भरी हुई है, लेकिन उसमें जीवन के प्रति गहरी समझ और सम्मान की भावना है। रामधन के लिए उसकी जमीन, जो कि उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है, आधार है। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। परंतु उसकी जिंदगी में कठिनाइयों का अंबार लग जाता है जब वह समाज के शक्तिशाली और धनी वर्ग के शोषण का शिकार हो जाता है। सामाजिक संघर्ष रामधन की जिंदगी एक ऐसे समाज में बीत रही है जहां आर्थिक विषमता और सामाजिक असमानता अपने चरम पर है। जमींदार और धनिक वर्ग के लोग गरीबों का शोषण करते हैं और उनके पास गरीब किसानों की जमीनें हथियाने के अनेक तरीके होते हैं। रामधन के साथ भी ऐसा ही होता है जब उसकी जमीन पर एक अमीर जमींदार की नजर पड़ जाती है। जमींदार रामधन पर तरह तरह के दबाव डालता है ताकि वह अपनी जमीन बेच दे या किसी तरह से उसे छोड़ दे। यह जमीन रामधन के लिए सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, बल्कि उसका आत्मसम्मान और उसकी पहचान है। वह जमीन छोड़ने के बजाय संघर्ष का रास्ता अपनाता है। कहानी के इस हिस्से में प्रेमचंद ने उस दौर के समाज की जमीनी हकीकत को बड़े ही सजीव रूप में चित्रित किया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे अमीर वर्ग गरीबों को उनकी संपत्तियों और आत्मसम्मान से वंचित करने के लिए चाले चलता है। प्रेमचंद ने यहाँ वर्ग संघर्ष को गहराई से उजागर किया है, जहाँ एक ओर धनिक वर्ग है जो अपने प्रभाव और शक्ति का इस्तेमाल गरीबों के शोषण के लिए करता है, और दूसरी ओर गरीब वर्ग है जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन करता है। नैतिकता और संघर्ष कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु रामधन का संघर्ष है, जो न केवल बाहरी शोषकों से है, बल्कि उसकी अपनी आत्मा और नैतिकता से भी है। रामधन के सामने कई मौके आते हैं जब वह अपने सिद्धांतों से समझौता कर सकता है और आसानी से जीवन जी सकता है, लेकिन वह हर बार अपनी नैतिकता और सिद्धांतों को प्राथमिकता देता है। यह संघर्ष केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस समय के समाज का प्रतीक है जहां लोग अपनी पहचान और आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे थे। रामधन की पत्नी, जो कि उसकी सबसे बड़ी समर्थक है, कई बार उसे समझाती है कि उसे अपनी जमीन को छोड़ देना चाहिए और किसी तरह परिवार का जीवन चलाना चाहिए। लेकिन रामधन के लिए उसकी जमीन सिर्फ उसकी आजीविका का साधन नहीं, बल्कि उसकी पहचान और गर्व का प्रतीक है। वह अपने सिद्धांतों और जमीन को छोड़ने के बजाय कठिनाइयों का सामना करने का फैसला करता है। यह संघर्ष केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। रामधन का यह नैतिक संघर्ष प्रेमचंद के यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रकट करता है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि समाज के निचले तबके के लोग कितनी बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं। चरित्र विकास और समाज की जटिलताएं रामधन का चरित्र समय के साथ और अधिक विकसित होता है। वह केवल एक साधारण किसान नहीं रह जाता, बल्कि अपने संघर्षों से सीखता है और समाज की जटिलताओं को समझने लगता है। उसकी स्थिति न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी कठिन होती जाती है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से दिखाया है कि कैसे व्यक्ति के संघर्ष उसे और मजबूत बनाते हैं, और कैसे वह समाज की सच्चाइयों को बेहतर ढंग से समझ पाता है। कहानी के अन्य पात्र भी समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जमींदार, जो कि ताकत और पैसे के बल पर गरीबों का शोषण करता है, उस समय के समाज के ऊंचे वर्ग का प्रतीक है। वहीं
रामधन की पत्नी, जो कि अपने परिवार की देखभाल के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करने के लिए तैयार है, समाज की उन महिलाओं का प्रतीक है जो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इन सभी पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज के विभिन्न पहलुओं को बड़ी ही गहराई से दर्शाया है। निष्कर्ष। मुंशी प्रेमचंद की कहानी आधार एक साधारण किसान के जीवन संघर्ष की कहानी है, जो अपनी जमीन और आत्मसम्मान के लिए लड़ता है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज की असमानताओं, शोषण और नैतिक संघर्षों को बड़ी ही सजीवता से चित्रित किया है। यह कहानी न केवल एक व्यक्ति की, बल्कि उस समय के समाज की भी कहानी है, जहां गरीब लोग अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे थे। रामधन का संघर्ष प्रेमचंद के यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रकट करता है, जहां व्यक्ति अपनी कठिनाइयों के बावजूद अपने सिद्धांतों और नैतिकता से समझौता नहीं करता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, अपने आत्मसम्मान और सिद्धांतों के आधार पर खड़ा रहना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।